हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं रिवर्स एंड एरे प्रॉब्लम को सॉल्व। बट इससे पहले मैं बता दूं कि ये एक पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट बनेगी जहां पर जितने भी डीएसए के टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड जो मोस्टली आस्क क्वेश्चंस होते हैं और जो फेमिलियर क्वेश्चंस होते हैं जिनकी मदद से कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, हम वो वाले क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। अगर तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड प्लेलिस्ट को जाकर एक्सेस कर लेना। ठीक है, तो आज की हमारी प्रॉब्लम 1 से स्टार्ट करते हैं। हमारी प्रॉब्लम है, हमें एक एरे को रिवर्स करना है। अब एरे को रिवर्स करने का सिंपल सा मतलब ये है कि ये जो एरे है जिसका लास्ट एलिमेंट है, ये अगर मैं एरे को रिवर्स कर रही हूँ तो ये वाला एलिमेंट हमारा सबसे पहले आएगा एंड बाकी के एलिमेंट्स भी रिवर्स से स्टार्ट होंगे। 6 5 4 3 2 1 लाइक दिस, ऐसे स्टार्ट होंगे। अब अगर मैं इसके अप्रोच की बात करूं, यहाँ देखो, अगर मैं तुमसे बात करूं कि ये जो हमारे पास पर्टिकुलर एरे है इसको ना मुझे डायरेक्टली प्रिंट करवाना है। डायरेक्टली प्रिंट करवाना है। तो अगर मैं डायरेक्टली प्रिंट करवाने की बात करूंगी, यहाँ क्या होगा, 5 6। डायरेक्टली प्रिंट करवाने की बात करूंगी तो मेरा एरे कुछ ऐसा प्रिंट होगा। ठीक है, 1 2 3 देन 4 देन 5 देन 6। बट अगर मैं बोलूं कि सपोज मैं अपने पॉइंटर को इधर रखती हूँ और जब तक मेरा पॉइंटर ग्रेटर देन है या फिर बराबर है 0 के, तब तक मैं इस डायरेक्शन में चलते हुए एरे को प्रिंट करवाती हूँ। तो अगर मैं ऐसे एरे को प्रिंट करवाऊंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा? मेरा आंसर आएगा लास्ट से पहले स्टार्ट होगा 6 देन 5 देन 4 देन 3 देन 2 देन 1। इतना क्लियर हो गया? ये होगा। तो अगर मुझे एरे को रिवर्स करना है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया ये जो प्लेलिस्ट है इसमें हम सारे टाइप्स के एरे एरे के क्वेश्चंस और जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स है सबके क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो अभी हम इजी से स्टार्ट कर रहे हैं, बट इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना, तो मैं आगे जाके बहुत हार्ड प्रॉब्लम्स भी मिलेंगी, सबके सॉल्यूशंस मिलेंगे एंड फॉर योर प्रैक्टिस दिस प्लेलिस्ट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू। चलो बात नहीं करते ज्यादा, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो, अब क्या हो रहा है, हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे एरे को। 6 5 4 3 2 1 इस तरीके से स्कैन करेंगे। तो इसको मैं बोल सकती हूँ कि मेरा एरे रिवर्स हो गया है। मेरा एक्चुअल एरे ये है और मुझे आउटपुट मिल रहा है ये, है ना? तो वी कैन से कि हमारा एरे रिवर्स हो गया। तो इसमें हमें करना क्या है, बस लास्ट से प्रिंट ही तो करवाना है। यानी कि लास्ट अगर मैं मानूं कि मेरा लास्ट है एरे का साइज, एरे का सपोज साइज है n, एरे का साइज n है, तो लास्ट मतलब मुझे n-1 से कहां पर जाना है? अपने 0 पर। चलो इसको करते हैं। तो यहाँ क्या मैं लिखूंगी कि इनिशियली मैं ले लेती हूँ फॉर या फिर स्टार्टिंग से कोड लिखते हैं पूरा, हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम, इंक्लूड IOStream using namespace std, using namespace std। उसके बाद we want to do our basic int main, और int means main से ही हमारा कोड स्टार्ट होता है। आई एम अज्यूमिंग तुम्हें बेसिक सी प्लस प्लस आती है एंड ये कोड मैं सी प्लस प्लस में ही लिख रही हूँ। अगर नहीं आती तो आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग अ वीडियो जहाँ पर मैं सी प्लस प्लस का कंप्लीट वन शॉट दे दूंगी। तो अगर तुम्हें सही लगे तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। इंट मेन। अब यहाँ पे देखो, मेरा काम है, सपोज हमने एरे को कंस्ट्रक्ट करा हुआ है, हमें बस रिवर्स करना है। तो इसके लिए मैं पहले बना देती हूँ एक वेरिएबल ऑफ n, जहां पर n जो होगा वो मेरा एरे का साइज होगा, क्योंकि मुझे वहीं तक स्कैन करना है। तो एरे डॉट साइज, ठीक है। अब एक फॉर लूप चला देंगे। फॉर कहाँ से, जो भी मेरा इंटीजर i है इज इक्वल्स टू किधर से स्टार्ट होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, लास्ट से स्टार्ट होगा, राइट। तो जब आई मेरा n-1 पे है ना, अभी हमारे क्या है कि आई मेरा n-1 पे है। जब आई n-1 से जब तक मेरा आई 0 नहीं हो जाता, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी फॉर इंट i इज इक्वल्स टू n-1 से जब तक मेरा आई ग्रेटर देन या फिर बराबर नहीं हो जाता 0 के, तब तक मुझे ये वाले ब्रैकेट्स ये यूज होते हैं, ये वाले कॉमास यूज होते हैं। ठीक है, तब तक मुझे सिंपली अपने आई को क्या करते रहना है, प्लस प्लस की माइनस माइनस। देखो, आई माइनस माइनस करेंगे, ये एक बेसिक फॉर लूप है। माइनस माइनस करेंगे क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर हैं और यहाँ से पीछे की तरफ जा रहे हैं, 0 की तरफ जा रहे हैं, है ना, 0 की तरफ जा रहे हैं। अगर मैं
इंडेक्सिंग की बात करूँ तो ये मेरा जीरो जीरो इंडेक्स होगा, ये मेरा वन इंडेक्स होगा, ये मेरा टू इंडेक्स होगा, थ्री इंडेक्स होगा, ऐसे करके इंडेक्सिंग होती है। ठीक है, अब आता है, अब मुझे क्या करते रहना है, ठीक है, मैं पीछे तो जाती जा रही हूँ, पर उसके बाद आई वांट टू इवन डू वन थिंग, कि अब मुझे प्रिंट भी तो करवाते रहना है मेरे एलिमेंट्स को साथ में। तो यहाँ पर मैं एक और चीज कर दूंगी, और काउंट करवाते रहो, किसको, मेरे एरे के ith इंडेक्स को काउंट करवाते रहो, मेरे एरे के ith इंडेक्स को, यानी कि इनिशियली तुम आई पे हो, यानी n-1 पे हो, n-1 यानी कि सपोज तुम्हारा एरे कितने साइज का है, 7 साइज का है, तो n-1 कितना हो जाएगा, 6। तो तुम इधर खड़े हो, इधर खड़े हो, अब यहाँ पर तुम खड़े हो, अब देखो क्या हो रहा है, कि तुम्हें चाहिए एरे आई, अभी आई तुम्हारा 6 है, तो एरे आई यानी कि एरे ऑफ सिक्स एलिमेंट, तो क्या हो जाएगा, 6 इंडेक्स, इसकी वैल्यू 6 ही ली है, तो 6। तो सबसे पहले तुम्हारा प्रिंट हुआ 6, देन 5, देन 4, देन 3, ऐसे करके तुम्हारा प्रिंट होगा। और यहाँ पर तुम्हारी कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑफ, कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, यहाँ पर देखो, हम जब भी ट्रैवर्सिंग कर रहे हैं, हम पूरी लास्ट तक ट्रैवर्सिंग कर रहे हैं, है ना, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो होगी ऑर्डर ऑफ एन। और अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो जब हम रिवर्सिंग कर रहे हैं, हम ये जो हमारा एरे था इसी को ट्रैवर्स करे जा रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा एरे हमने नहीं लिया। तो इसी वजह से जब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, जब हम कुछ भी एक्स्ट्रा चीज नहीं लेते और जो सेम हमें डेटा स्ट्रक्चर दिया होता है बस उसी पे वर्क करता है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है ऑर्डर ऑफ वन। ठीक है, अब देखो, इतना तो मैं समझ आ गया, पर यहाँ एक बात बताओ, क्या जो मेरा एरे था, अगर मैं सिर्फ एरे की बात करूं, वो मुझे ये मिला, अगर मैं लॉजिकली देखूं तो यहाँ पर मैंने सिंपली क्या करा, एक बार मैं इसको क्लीन कर देती हूँ, बहुत मेसअप हो गया है। ओके, अब ये थोड़ा क्लीन हो गया। अब मेरे को एक बात बताओ, जब मैंने इसको रिवर्स प्रिंट करवाया, तो क्या मेरा जो एक्चुअल एरे था वो रिवर्स हो गया, यानी कि इस एरे को रिवर्स प्रिंट करवाने के बाद अगर मैं सोचूं मैं एरे को नॉर्मली प्रिंट करवाऊंगी, तो क्या वो रिवर्स में प्रिंट होगा, तो वो रिवर्स में तो प्रिंट, वो एरे रिवर्स में तो प्रिंट नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी जो मैंने तुम्हें अप्रोच बताया उसमें वी आर जस्ट प्रिंटिंग अवर एरे टू द फ्रॉम द रिवर्स, बट द एरे इज एक्चुअली नॉट ट्रांसफर इनटू अ कंप्लीट रिवर्स एरे। ठीक है, वो कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं हुआ रिवर्स एरे में। तो अगर मुझे ट्रांसफर करना है एरे को एज अ रिवर्स एरे बना रहे, तो अगर मुझे इसी एरे के अंदर चेंजेस करना है सो दैट मैं नॉर्मली एरे को आगे से भी प्रिंट करवाऊं, तो मुझे आउटपुट रिवर्स मिले, तो मैं क्या करूंगी, तो देखो मैं एक चीज कर सकती हूँ कि ये जो एरे का लास्ट एलिमेंट है उसको एरे के फर्स्ट एलिमेंट से आई कैन स्वैप, राइट। 6 को अगर मैं इसको आपस में स्वैप कर दूं, तो मुझे पहला एलिमेंट एरे का 6 मिलेगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी देखा यहाँ पर जो रिवर्स एरे है, यहाँ पे पहले 6 आएगा, देन 5 आएगा, ऐसे हो गई है। ठीक है, वो गलती हो गई थोड़ी सी, पर देख लेना तुम लोग, पहले 6 आएगा ट्रैवर्सिंग में, रिवर्सिंग में, फिर 5 आएगा, 6 एंड 5, लाइक दिस। तो अभी मैं क्या कह सकती हूँ कि जब ऐसे रिवर्स कर रही हूँ, पहला एलिमेंट 6 मिलेगा और लास्ट में मुझे 1 मिलेगा। उसके बाद एक काम करती हूँ, लास्ट से एक कदम आगे गई, और या फिर बोल सकते हो लास्ट से एक कदम पीछे गई और फर्स्ट से एक कदम आगे गई, तो अब मुझे यहाँ पर 2 मिल रहा है, यहाँ पर 5 मिल रहा है। मैं अगर इन दोनों को भी स्वैप कर दूं, तो मुझे इधर 5 मिल जाएगा और इधर 2 मिल जाएगा। अब मैं इससे एक कदम पीछे गई और इससे भी एक कदम वी कैन से आगे गई, तो मुझे इधर 3 4 मिल रहा है। इन दोनों को रिवर्स कर दूं तो मुझे इधर 4 और 3 मिलेगा, और उसके बाद मतलब ये पूरा एरे खत्म हो जाएगा। तो अगर मैं तुमसे इधर पूछूं, तो अगर मैं ऐसा कुछ ओरिजिनल एरे में कर रही हूँ स्वैप सिस्टम, तो मुझे मेरा एरे कुछ ऐसा मिलेगा, 6 5 4 3 2 1, द एग्जैक्ट जो हमें चाहिए था, 6 5 4 3 2 1। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ हम कुछ प्रिंटिंग्स नहीं करवा रहे, हम एक्चुअल एरे के अंदर चेंजेस करवा रहे हैं, राइट, एक्चुअल एरे में चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ आई कैन क्लेम कि ये एरे मेरा रिवर्स हो गया। तो मैं क्या कर रही हूँ, एक एलिमेंट उठा रही हूँ n-1, और या फिर कह सकते हो n-i, और इसको स्वैप कर रही हूँ विथ ith एलिमेंट। यानी कि अगर मेरा एलिमेंट ऐसे है, इनिशियली तो आई रहेगा, अगर मैं बोलूं कि मेरा एलिमेंट है यहाँ पर n-i, या फिर n भी छोड़ो,
सपोज मैं यहाँ बनाती हूँ कि एक एलिमेंट मैंने बनाया स्टार्ट, जो कि होगा i के पास यानी कि 0 पर, और एक मैंने बनाया एंड जो कि होगा एकदम लास्ट में यानी कि n-1 पे। अब मैं क्या करती रहूंगी, सबसे पहले काम क्या होगा मेरा, मुझे यहाँ पर करना है, ध्यान से देखना तो समझ आएगा। मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ स्वैप करना है स्टार्ट एलिमेंट को एंड एलिमेंट से। इस पूरे को हटाते हैं और दोबारा एक बार आउटपुट देखते हैं, सो दैट में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, सपोज आई क्रिएटेड, इस पूरे को ना एक बार डिलीट कर देती हूँ, ज्यादा मैस मैस हो जाता है फिर समझ नहीं आता। ओके, अब ये थोड़ा क्लीन हो गया। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, मैं सपोज एक स्टार्ट एलिमेंट बनाती हूँ एरे के एकदम स्टार्टिंग में, और एक एंड एलिमेंट बनाती हूँ। अब जैसे ही मैं ये करूंगी, मेरा सबसे पहले काम होगा कि मुझे स्वैप कर देना है स्टार्टिंग के एलिमेंट को एंड के एलिमेंट से। तो एरे डॉट स्टार्ट को आई सिंपली वांट टू स्वैप विद एरे डॉट एंड, यानी कि एरे के स्टार्टिंग के एलिमेंट को मुझे एरे के एंड एलिमेंट से स्वैप करना है। अब जब ये हो जाएगा, मेरा काम क्या है कि मुझे स्टार्ट को आगे लेके जाना है और एंड को पीछे लेके जाना है, और उसके बाद दोबारा से स्वैप करना है। ठीक है, दोबारा से स्वैप करना है। कब तक स्वैप करते रहना है, देखो एक पॉइंट पे क्या आएगा, स्टार्ट मेरा इधर होगा और एंड मेरा इधर होगा, राइट। और उसके बाद अगर मैं आगे जाऊं तो स्टार्ट और एंड मेरा बराबर हो जाएगा, या फिर मैं कह सकती हूँ कि इसके बाद अगर मैं आगे जाऊं, देखो यहाँ पर इसके बाद अगर मैं बोलूं तो मेरा एंड इधर आ जाएगा और स्टार्ट इधर आ जाएगा। अब मुझे पता चल गया कि जब ऐसा वाला केस हो रहा है तब तक मेरा एरे ऑलमोस्ट स्वैप हो चुका है, राइट। मैंने बोला कि जैसे ही यहाँ पर आए तो वहां पर एरे कंप्लीट स्वैप और रिवर्स हो गया। तो मैं एक कंडीशन लगा सकती हूँ, जब तक एंड मेरा बड़ा है स्टार्ट से, एंड मेरा बड़ा है स्टार्ट से, तब तक ये लूप चलेगा। क्योंकि जैसे एंड छोटा होने लगेगा, इसका मतलब हमने आधा पार्ट दोबारा से एरे का क्रॉस कर दिया, पर हमें वो नहीं करना है क्योंकि एरे ऑलरेडी रिवर्स हो चुका है। तो यहाँ पर मैं एक व्हाइल लूप लगा दूंगी कि जब तक स्टार्ट छोटा है एंड से, व्हाइल स्टार्ट छोटा है एंड से, तब तक ये स्वैपिंग सिस्टम चलेगा। सो व्हाइल स्टार्ट इज लेस देन, या फिर हाँ लेस देन ही करते हैं। सो व्हाइल स्टार्ट लेस देन एंड है, छोटा है, तब तक ये बिगिन से हम ये स्वैपिंग वाला चीज करेंगे। ठीक है, अभी क्या हुआ, मैंने बोला स्वैप एक बार हो गया, तो जैसे एक बार मेरा स्वैप होगा, उसके बाद अगला काम क्या होगा हमारा, कि अब मुझे स्टार्ट को आगे लेके जाना है। तो मुझे सिंपली स्टार्ट को प्लस प्लस करना पड़ेगा, और एंड को पीछे लेके जाना है तो एंड को माइनस माइनस करना पड़ेगा। एंड लास्ट में तुम अपने एरे को नॉर्मली प्रिंट कर दोगे जैसे तुम करते हो। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये वाले कोड को आगे का सारा चीज सेम होगा बट लास्ट में ये चीज होगी। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमने अगेन कोई एरे को यूज नहीं करा है, हमने कुछ नया एरे नहीं बनाया, जो चेंजेस करे हैं इसी एरे के अंदर करे हैं, बट यहाँ पर एरे के अंदर चेंजेस करे हैं। पहले हम एरे को सिर्फ रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवा रहे थे, सो देयर इज अ डिफरेंस। अब एक्चुअल में एरे रिवर्स हो गया। तो जब तुम ये चीज करोगे उसके बाद तुम नॉर्मली जैसे अपने एरेस को प्रिंट करवाते हो वैसे एरेस को प्रिंट करवाओगे, तो भी तुम्हारा एरे इन रिवर्स ऑर्डर प्रिंट होगा। अब एक बार इसके क्वेश्चन को गिग्स पर देख लेते हैं कि कैसे होगा, क्या सॉल्यूशन होगा। अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, तो इधर भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें जो लगेगी वो होगी ऑर्डर ऑफ एन, बिग O ऑफ एन, और द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज, खुद बताओ, आर वी यूजिंग समथिंग एक्स्ट्रा? नहीं, कोई एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर लिया नहीं, तो तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज की क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ 1। मैं एक लेक्चर भी बनाऊंगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे, सो दैट कंफ्यूजन हट जाए तुम्हारी जो भी है। बट अभी के लिए बस इतना समझो। चलो अब आते हैं गीक्स पर। अब यहाँ देखो सेम प्रॉब्लम है, जिधर तुम्हें एरे को रिवर्स करना है तो यहाँ तुम क्या करोगे, सबसे पहले मैंने क्या बोला कि हम एक स्टार्ट वेरिएबल बना लेते हैं और एक एंड वेरिएबल बना लेते हैं। तो यहाँ मैं लिख दूंगी इंट स्टार्ट, इनिशियली मेरा स्टार्ट किधर होगा 0 पर, और एक बना लेती हूँ इंट एंड, जो कि पॉइंट कर रहा होगा लास्ट एलिमेंट को, यानी कि एरे डॉट साइज -1 को, है ना, -1 को। अब मुझे क्या करना है, जब तक मेरा स्टार्ट छोटा है एंड से, मैंने तुम्हें बता दिया ये वाली स्टेटमेंट क्यों हमने यूज किया, तब तक मुझे सिंपली स्वैप करना है अपने एरे के स्टार्ट को। सो एरे डॉट स्टार्ट को
किससे स्वैप करना है? एरे के एंड से, है ना? एरे के एंड से स्वैप करना है। और उसके बाद मुझे सिंपली क्या कर देना है, स्टार्ट को आगे लेके जाना है और एंड को पीछे लेके जाना है। अब यहाँ पर जब भी तुम क्वेश्चंस करते हो, तुम्हें ये पूरा हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो ऑलरेडी लिखा होता है। यहाँ पर तुम बस एक फंक्शन बनाते हो, फंक्शंस के अंदर वैल्यू डालते हो। इतना क्लियर हो गया? अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि इतना तो तुम्हें बेसिक आइडिया हो गया। अब यहाँ पर जो हमारा स्टार्ट है ना, उसको हमने एज अ इंडेक्स यूज करा है। तो यहाँ पर भी जो हम स्टार्ट यूज करेंगे वो एज एन इंडेक्स यूज करेंगे। तो यहाँ क्या करूंगी, एरे का जो भी स्टार्ट इंडेक्स है उसका एलिमेंट लेना है, और जो भी एंड इंडेक्स है उसका एलिमेंट लेना है, और दोनों को आपस में स्वैप करना है। अब क्लियर हो गया? अब एक बार इसको कंपाइल करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें हमारा कंपाइलेशन हो गया और आउटपुट मिल गया है। अब मैं इसको सबमिट करवा देती हूँ एक बार। ओके, ये सबमिट हो गया है। तो आज की प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन था। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना, और जितना हो सके उतना शेयर कर देना। ऑल्सो इस प्लेलिस्ट में तुम्हें जितनी भी पॉसिबल इंटरव्यू लाइक प्रॉब्लम्स है, या फिर जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है डीएस से रिलेटेड, टॉपिक वाइज टॉपिक मिलेगी। तो इस प्लेलिस्ट को जल्द से जल्द एक्सेस कर देना, सो दैट इट इज बेनिफिशियल फॉर यू फॉर योर लास्ट मोमेंट रिविजन्स, एंड कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक का सोल्यूशन तुम्हें देखना हो उसके लिए. If you're still watching, thank you so much for watching, and all the very best for your futures.